आज सुबह 2 बजे चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। आपको बता दें कि यमुनानगर खालसा कॉलेज के पास किस तरह से जो चोर यहाँ पर शटर तोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो चोर किस तरह से यहाँ पर रोड़े लेके आते हैं, उन रोड़ों के साथ इन दुकानों के ताले यहाँ पर तोड़ देते हैं और सीसीटीवी कैमरे भी लगे होने के बावजूद भी किस तरह से इन चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि जो बेखौफ होकर यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। उनको भी पता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर सभी दुकानों के ताले चेक कर लिए जाते हैं कि किन दुकानों के ताले आसानी से तोड़े जा सकते हैं और ताले तोड़कर वहाँ पर रखा हुआ सामान चोरी कर लिया जाता है। यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि स्मैक या फिर और कोई नशा इस कदर से यमुनानगर के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि लोग उसकी एवज में किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो चोर है, चोर किस तरह से चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेखौफ हो जाते हैं। आज के समय में किस तरह से जो चोर है मौसम का फ़ायदा भी यहाँ पर उठाते हुए दिखाई दे रहा है कि लगभग 2 बजे के आसपास जिस तरह से सभी लोग सो जाते हैं उस समय चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और दुकानदार अपने घर बेखौफ होकर सो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे दुकानों में कैमरे लगे हुए हैं और अब यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दिया जाएगा, परंतु उसके बावजूद भी किस तरह से चोर पूरी तैयारी के साथ आते हैं, अपने हाथ में रोड लेके आते हैं और यहाँ पर चोरी कर ली जाती है। आपको बता दें खालसा स्कूल के सामने संजय बुक डिपो पर रखा हुआ 55,000 रुपये कैश भी चुरा लिया जाता है और डीवीआर कैमरे तक चोरी कर लिया जाता है। लगभग 1.5 लाख रुपए तक का सामान चोरी कर लिया जाता है। किस तरह से जो नशेड़ी लोग हैं, जो नशेड़ी है, उनको किस तरह से नशा करने की आदत पड़ चुकी है, लत लग चुकी है। यमुनानगर के अंदर पिछले दिनों काफ़ी चोरियां भी सामने आई है। आपको बता दें ये 2 चोर है जो आसपास की कॉलोनी में भी सुबह के समय गए थे, जब वहां पर ताले नहीं टूटे उसके बाद खालसा स्कूल के सामने बुक शॉप के आसपास आते हैं रोड लेके किस तरह से यहाँ पर शटर के ताले तोड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और एक दुकान जो कि संजय बुक डिपो के नाम से है उसके अंदर घुस जाते हैं और वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। आइए आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चोरी की वारदात करते समय जो ये संजय बुक डिपो है, यहाँ पर एक साइड से किस तरह से रोड के साथ यहाँ पर ताला तोड़ दिया गया था और उसके बाद अंदर रखा हुआ सामान चोरी कर लिया गया था। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो यहाँ पर एक सेफ्टी के तौर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे और उसके बावजूद भी किस तरह से चोर अपने मुंह सिर लपेट कर आते हैं और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। यमुनानगर की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से इसी तरह से चोरी की वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। कहीं भी दुकानदार सक्रिय अपनी दुकानों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस दुकान के यहाँ पर ताले तोड़ दिए गए हैं। रोड डालकर किस तरह से इन शटर की पत्तियों को यहाँ पर मोड़ दिया जाता है ताकि यहाँ से शटर को ऊपर उठाया जा सके और दुकान के अंदर एंट्री कर सके, सामान यहाँ पर चोरी कर सके। चोरों के हौसले इतने बुलंद है, पहले यहाँ पर काफ़ी समय तक दाएं बाएं घूमते हैं, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर तोड़ते हैं। मामला हुआ था सर ये दुकान के रात शटर तोड़ गए जी, जिसमें मेरा डीवीआर, एक लैपटॉप और एक वाईफाई जो अभी नया लगाने आए हैं और एक 55,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर का कैश को डाला। सर कितने बंदे थे साथ? ये अगर फुटेज के हिसाब से 2 बंदे हैं जो पीछे से ही चेक करते आ रहे हैं। जिसका सेंटर लॉक है उसका छोड़ दिया, जिसका नहीं है उसका तोड़ने की कोशिश करिए। हमारा नहीं था, हमारा तोड़ दिया। आपकी क्या किसी के साथ कोई पुरानी रंजिश वगैरह? हमारा ऐसा कुछ नहीं। कितने लगभग कितने का सामान चोरी हो जाएगा? ये लगा के चलो जी 1 लाख 1.5 लाख का नुकसान तो है। सर जैसे यहाँ पे आपने बताया कि कैमरे में भी उनकी कुछ फुटेज वगैरह कुछ छान में आता है जी,
किस चीज़ पे आए थे जो कुछ? ये नहीं पता चला किस चीज़ पे आए, पैदल ही चल रहे हैं वो, हर जी। शटर को देखते हुए चल रहे हैं। इससे पहले भी कभी चोरी वगैरह हुई है? इससे पहले नहीं कभी चोरी नहीं, पहली बार हुआ। फर्स्ट टाइम। किस टाइम का मामला है सर ये? ये कैमरे के हिसाब से लगभग 2 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास। क्या नाम है सर अपना? संजय कुमार अग्रवाल। तो आप क्या कहना चाहोगे जी, जो आप हम तो इतनी ये सिक्योरिटी कहना के चाह बाद रहे भी कैमरे के बावजूद भी इस तरह की चोरी हो रही, आपको क्या लगता है कि जैसे नशा बढ़ता जा रहा है यमुनानगर के अंदर, नशेड़ी मेन तो हुआ? लगते तो नशेड़ी ही हैं जी, और बस थोड़ा प्रशासन इसकी तरफ ध्यान दे। जी। अगर जब सुबह आए तो देखा कि शटर के दोनों ताले टूटे पड़े थे जी। लेकिन सेंटर लॉक की वजह से शायद बचाव हो गया। जी। जिन दुकानों पे सेंटर लॉक नहीं था, जैसे संजय बुक डिपो पे नहीं था, तो इनका करके वो चोरी करके चले गए। हमारा चेक तो उन्होंने सारी दुकानें करी हैं, सेंटर लॉक चेक कर रहे थे, जी। तो बस इस सेंटर लॉक की वजह से बचाव हो गया। सर क्या कुछ ये फुटेज में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 बंदे थे, तो बिल्कुल बेबाक, बिल्कुल बिना डर के वो एक कार्रवाई को अंजाम दे के गए। और ईस्ट भाटिया नगर में सलूजा मेडिकल हॉल पे पहले भी चोरी हुई थी, और जिसके बाद यहाँ पर दुकान मालिक ने शटर में बड़े बड़े लॉक लगा लिए गए थे, जिसको यहाँ पर सेंटर लॉक भी बोल दिया जाता है। 3 लॉक लगाने के बाद एक अलग से लॉक बाहर लगा दिया गया था। उसके बाद किस तरह से यहाँ पर फिर भी चोर आते हैं और चोरी करने की कोशिश करते हैं, ताला बाहर से तोड़ दिया जाता है, परंतु उसके बाद जब ये यहाँ से शटर उठाने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े लॉक लगाए गए थे, उसकी वजह से दुकान में चोरी होने से बच जाती है। आइए करते हैं बातचीत दुकानदार से, क्या कहना है उनका। चोरी अब हुई है, जैसे रात हमने उसमें सीसीटीवी में भी देखा है। तो लास्ट ईयर भी मेरी चोरी हुई थी। उस टाइम क्या हुआ था, उन्होंने पूरा शटर तोड़ के अच्छी तरह बदलवा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कल को आपके भी दुकान पे जो है ऐसे ही हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि ये अपना थोड़ी गश्त बढ़ाई जाए, क्योंकि आज यहाँ पे हुआ है और किसी के साथ भी ये हो सकता है, आसपास भी हो सकता है। इसलिए हमारी प्रशासन से ये है कि 1-2 गश्त यहाँ पर गाड़ी को घुमाना चाहिए, ताकि उससे थोड़ा बचाव हो सके और ये चोरों को ये हौसले ना बुलंद हों। सर पहले भी वारदात को अंजाम दिया गया पड़ोस में ही। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि चोर नहीं डर पा रहे हैं, पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है? नहीं, पुलिस भी अपना काम करती है, ऐसा नहीं है पुलिस नहीं करती है, लेकिन चोर जो है उनके हौसले भी बुलंद हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं काम करती, पुलिस भी काम करती है। क्योंकि जो आज का मौसम है, ये सर्दी भरा मौसम है, दूध काफ़ी पड़ती है जी, इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी उठा रहे हैं इसके फायदे उठाते हैं वो लोग। और सबसे तो मेन इसमें नशा है, नशे ही करने के लिए ये लोग वारदात को अंजाम देते हैं। बस जो एसपी साहब है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, नशा भी बहुत कंट्रोल भी है, लेकिन जो वारदात करने वाले हैं वो फिर भी अपने काम को अंजाम दे के रहते हैं। और यही गुजारिश है कि ये थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सख्ताई कर जाए और गश्त बढ़ाई जाए। सर यहाँ पे देखा भी है, जिनके शटर टूटे हैं, जिनके यहाँ चोरी हुई है, उनके बीच में लोग नहीं थे, इस करके चोरी हो गई है। और जिनके लोग बीच में थे शटर के, ये जो हमारे डॉक्टर साहब का जो बचाव हुआ है, ये सेंटर लॉक की वजह से बचाव हुआ है। जो आम शटर है उसमें ये सेंटर लॉक बहुत ही कम होते हैं और पतली के होते हैं, वो उससे आसानी से टूट जाते हैं।